हेलो गाइस। वीकेंड था तो करण ने कहा चलो चलते हैं एक ऐसी जगह जो सुकून भी है। तो हम निकल चुके हैं सरिस्का, जो कि राजस्थान के अलवर में एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। और देखते हैं फिर क्या होता है, चलिए मेरे साथ। पता है ये जो 90s के सॉन्ग होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं तो करण तो ये 90s के सॉन्ग लगाते हैं और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये सॉन्ग सुनने में। आज मैं लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ सुकून भी है और थोड़ा एडवेंचर भी। हम आए हैं सरिस्का के पास वन रिजॉर्ट में। चलिए दिखाते हैं आपको वन बाग रिजॉर्ट। ये है वन बाग रिजॉर्ट। चारों तरफ जंगल, पहाड़ और ये गजब का नेचर। आते ही जैसे दिल खुश हो गया हो। चलो दिखाती हूँ क्या क्या हमने यहाँ मज़े किए। और हमारा रूम, ये था हमारा रूम। और ये देखो हमारा रूम एकदम स्पेशियस, क्लीन और सुपर कोजी वाइब है। यहाँ की पूरा रस्टिक लुक दिया है जो जंगल के माहौल से एकदम मैच करता है। रूम में आते हुए दिल खुश हो ही गया था, लेकिन जो सबसे बेस्ट पार्ट था ना, वो था यहाँ की बालकनी। सीधा सामने पहाड़, जंगल और इतना सुंदर नज़ारा। मैं 2 मिनट का पॉज लेती हूँ और आपको ये जो बर्ड की वॉइस है वो फील कराती हूँ। ये थी बालकनी और ये था पूरा हमारा रिजॉर्ट सुबह के टाइम का। तो अब हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरिस्का। ये था हमारा आउटफिट, मेरा और करण का। और हम दोनों निकल चुके हैं अपने सरिस्का वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली दोस्तों, हम कार से निकल चुके हैं सरिस्का वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस लेने के लिए। रास्ते के नज़ारे देखो, चारों तरफ पहाड़ और एकदम हसीन रोड्स। और ये वहाँ रास्ते की खूबसूरत से पिकॉक्स जो हमें मिलेंगे अभी रास्ते में। बहुत प्यारा है, ये आप लोग भी ज़रूर जाइए। और अब हम पहुंच चुके हैं सरिस्का के मेन गेट पे। ये है जिप्सी। यहाँ का एरिया एकदम वाइल्ड और एडवेंचरस लग रहा था। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये जा रहे हैं करंट टिकट लेने के लिए, क्योंकि हमें जिप्सी से जाना है। और देखते हैं, चलते हैं। मैं ज़्यादा शूट तो अंदर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है, पर हाँ जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और तो जैसे ही वो टिकट लेके आते हैं, ये है टाइगर रिजर्व सरिस्का का मेन गेट। कुछ हमने फ़ोटोग्राफ्स ली। जिप्सी में बैठकर जब हम जंगल के अंदर गए तो एक अलग ही डर और एक्साइटमेंट दोनों था। नेचर को इतने पास से देखना, पहाड़ों के बीच से निकलना, सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर कोई एनिमल आप लोगों को दिखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। पर लेकिन अभी तक तो कोई एनिमल दिखा नहीं है हमें, पर लेकिन शायद दिख जाए, आप ज़रूर देख। इस सरिस्का वाइल्ड लाइफ में 52 टाइगर्स हैं। और हमें एक टाइगर दिखा भी था, पर लेकिन वो भी लेटा हुआ था तो हम उसका शूट नहीं कर पाए। और फ़ोन ले जाना अलाउड भी नहीं था, तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना शूट करके आपको दिखाया। लेकिन पैसा वसूल ट्रिप है, आप जा सकते हैं। और फिर मैंने कुछ अपनी वीडियो शूट करवाई वहाँ पर। और फिर हम लोग वापस आ रहे थे अपने रिजॉर्ट की तरफ। और फिर हम लोगों ने ये देखी स्विमिंग करी। और दोस्तों, अगर इतनी गर्मी में मौसम में अगर ऐसा साफ़ सुथरा स्विमिंग पूल मिल जाए तो कौन नहीं कूदेगा। पूल का पानी एकदम रिफ़्रेशिंग था। हमने यहाँ खूब मस्ती करी, थोड़ा चिल किया। और आप पूल के किनारे बैठकर हमने काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स भी ली। आप बताओ, आपको पूल में जाना पसंद है कि नहीं? मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे स्विमिंग भी सिखाई। और देखिए खुद भी कितने अच्छे से स्विमिंग करते हैं वो। उन्हें ऑलरेडी आती है, पर लेकिन वो कर लेते हैं। मुझे नहीं आती थी, कैसे ना कैसे करके पानी में आई मैं। और फिर मैंने कुछ शूट्स करे अपने। देखिए उन्होंने मुझे फ्लोटिंग भी सिखाई और थोड़ी बहुत स्विमिंग भी सिखाई कि तुम अपने इस डर को निकालो। और बात तो सही है, हम लोगों को अपने डर को निकालना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हम डर के तो नहीं जी सकते हैं। और उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई। काफ़ी काफ़ी मज़े आए, काफ़ी ज़्यादा मज़े आए। और डर भी लग रहा था कि मैं डूब नहीं जाऊँ। मैंने कहा मुझे छोड़ मत देना। उसके बाद ये देखिए बाहर का व्यू था। जब हमने स्विमिंग कर ली तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी और फिर लंच करा, क्योंकि स्विमिंग के बाद तो भूख तो लगती है। ये मेरा आउटफिट था। सरिस सरिस्का के इस हसीन माहौल में मैं और करण पिक्चर्स क्लिक कराने से खुद को रोक ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए एक से एक अमेजिंग पॉइंट्स हैं। फिर करण ने ये पूरे सारी पॉइंट्स हैं, ये आप देखिए। और ये प्यारा
और अब फ्रेंड्स बारी है इस जगह के सबसे सुकून वाले हिस्से की, यानी कि इस खूबसूरत गार्डन की। चारों तरफ हरी भरी घास, कलरफुल फूल और ये बड़े बड़े पेड़ देख कर लग रहा था जैसे हम नेचर की गोद में हो। यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है, शहर का सारा पॉल्यूशन और स्ट्रेस पल में गायब हो गया। हमने ढेर सारी बातें की, अपनी शादी के दिनों को याद किया और बस एक दूसरे के साथ ये कीमती वक्त बिताया। आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में शादी के इस खूबसूरत रिश्ते को हमने बरकरार रखने के लिए और प्यार को वही पहले दिन जैसा ताज़ा रखने के लिए छोटे छोटे मोमेंट्स, ये बातें और ये क्वालिटी टाइम सच में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कितने स्पेशल हैं। थैंक यू सो मच करण, मुझे हमेशा इतना स्पेशल फील कराने के लिए और मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। हमने थोड़ी मस्ती की और एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह खेला, पर इस पूरी ट्रिप में पता सबसे खूबसूरत पार्ट क्या था कि हम एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे थे, हम टाइम जी रहे थे। और ये एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के हमने वो लंबी वॉक की, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक दूसरे के साथ बैठ के मैगी खाई, ये व्यू एंजॉय करा और थोड़ी हंसी मजाक करी, जो कि रेगुलर लाइफ में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेगुलर लाइफ में हम खुद ही इतने बिजी होते हैं कि बात कहाँ से करें एक दूसरे से। और आप सबको जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ ये क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि काम तो होते रहते हैं। और मरने के बाद ताजमहल बनाने से अच्छा है कि अपनी बीवी के साथ अभी ही लाइफ को जी लो। और ये देखिए हमारा होटल था जो कि हमने खाना खाया, डिनर करा शाम का, और क्या कहते हैं फिर देखिए कुछ पिया, ड्रिंक ली और फिर क्या था, फिर चलने का टाइम वापस आ गया था, हमें अपने घर वापस जाना था। या सुबह की पिक्चर्स है जो 5 बजे की हैं, हम 5 बजे आज सुबह निकल चुके हैं। और जो भी था टाइम अच्छा था, सबको जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। एक ही लाइफ है, काम होते रहते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। बाय।